यंग स्टूडेंट्स, नाउ आज के दिन हम लोग द टाइप ऑफ सर्जरी जो कि आपका द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बुक का है फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट हम लोग डाउनलोड करने जा रहे हैं और पढ़ने भी जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा था कि किस प्रकार से डिकी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और उसकी मालकिन जो थी, जो बहुत अमीर थी, मिसेस पम्फ्री, किस प्रकार से उसे डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि सबसे फेमस उस समय के वेटनरिस्ट थे, और उन्होंने उसका देखभाल करना शुरू कर दिया था। और किस प्रकार से डिकी ठीक होना शुरू होता है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या बोलता है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostly his way towards it. तो क्या बोल रहा है बेटा कि उसके बाद से क्या हुआ कि जब वो कुत्ते अपना पूरा खाना खत्म कर दिए तो टिकी ने क्या किया कि उसके पास में गया, उनके चमकते हुए बाउल जो कि खाली हो चुके थे, जो कटोरी खाली हो चुका था, इसीलिए वो चमक रहे थे, और उससे बेचारा कैजुअली ढंग से चाट रहा था। उनके एक या दो बर्तनों को इसी तरह से चाट रहा था क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था। इसी वजह से वो क्या कर रहा था, उनके खाली हुए बर्तन जो थे उसको वो चाट रहा था। और अगले दिन उसके लिए भी अब एक अलग से बाउल रख दिया गया था, और जो जेम्स हैरियट ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि वह बहुत खुशी खुशी अपने बाउल में जा करके खाना खा रहा था। तो क्या बोल रहा है, From then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, sleeky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि और उसके बाद से धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस आना शुरू हो गया था, यानी टिकी ठीक हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक हो रही थी और बहुत तेज़ी से वो प्रोग्रेस कर रहा था। उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके उपचार के लिए, और बल्कि वह सिर्फ केवल इसी तरह से ठीक होने लगा। किस तरह से ठीक होने लगा बेटा, तो बोला जा रहा है कि वो क्या करता था कि पूरा दिन भर वो जो कुत्ते लोग थे उनके संग वो खेलता रहता था, उनके संग में दौड़ता रहता था, और उनके फ्रेंडली स्क्रिमेज का मतलब होता है हाथापाई। तो अपने जो कुत्ते लोग थे उन कुत्ते लोगों के साथ में दोस्ताना व्यवहार करता था, और दोस्ताना व्यवहार में हाथापाई भी किया करता था। वह जब कभी भी कटोरी खाना का ख़त्म हो जाता था तो उस खुशी को उसने पा लिया था। साथ ही साथ जब उसको दौड़ दौड़ कर उसको लोग कुचलते थे, उसके साथ खेलते थे, तो प्रत्येक मिनट वो ऐसे करके अपना मस्ती को लिया करता था। और इस तरह से क्या हुआ कि वह उनके उस गैंग के, उस कुत्ते का गैंग का एक मेंबर बन गया था, जिसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन लोग से वो बिल्कुल अलग था क्योंकि वो सिल्की था, उन लोग का बहुत छोटा था और उसके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े थे। कौन लोग, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी उसके जो ग्रुप के जो बाकी कुत्ते लोग थे, जो शैगी लोग थे, बाल वाले थे, जो कि आपस में कभी कभी शेर की तरह लड़ाई किया करते थे खाने के टाइम में, और रात के समय में मुर्गियों के दड़बे में अक्सर क्या करते थे, वो लोग चूहे की तरह उनका शिकार करके झूठ मूठ में, मतलब नहीं करते हैं कुत्ता लोग, अक्सर मुर्गी लोग के सामने में जा करके दौड़ा दौड़ी करते हैं, तो उसी तरह से वो भी दौड़ी करता था। और इस तरह से उसका पूरा दिन गुजर जाता था, और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का सुख का क्षण नहीं गुजारा था, और इस तरह से वो धीरे धीरे ठीक होता गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing
ये क्या बोला जा रहा है, कन्विंसिंग रैपिडली। तो क्या बोल रहा है कि उसी दौरान क्या होता था, अक्सर मिसेस पंफ्री बहुत परेशान रहा करती थी, ठीक है, और इतना परेशान रहा करती थी कि दिन भर में लगभग कई दर्जन बार वो उनको फ़ोन किया करती थी, और फ़ोन कर करके अक्सर जो नया बुलेटिन मतलब कि समाचार लिया करती थी, अक्सर नए नए समाचार लिया करती थी कि कैसा है क्या नहीं है। लेकिन जो राइटर हैं यानी कि जो डॉक्टर हैं वो कई बार इन सारे क्वेश्चन को टाल जाया करते थे, डॉज मतलब टाल जाना, क्वेश्चन को टाल दिया करते थे। और वो अक्सर पूछा करती थी, जैसे कि क्या क्वेश्चन क्या करती थी कि जो कुशन है, जो बेडशीट है, उसको हमेशा बदला जा रहा है कि नहीं, उसको सही समय पर मौसम के हिसाब से उसको कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। और अक्सर वो क्या करते थे कि हमेशा बताया करते थे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, डेंजर से बाहर है, खतरे से बाहर है। और कन्वेंसिंग मतलब होता है सुधारना, तबीयत का ठीक होना, यानी कि वो बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहा है, उसका तबीयत ठीक हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। शी स्टार्टेड टू bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's health. For a happy period, my partners and I had 2 eggs for each breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of situation began to dawn on the household. तो क्या बोल रहा है कि जब उन्होंने convincing, that means improvement का बात सुना, तो मिसेस पंफ्री ने कुछ नया करना शुरू कर दिया। क्या नया करना शुरू कर दिया कि वो अक्सर क्या करती थी, दिन भर में 2 बार दर्जनों ताजे अंडे भेजा करती थी ताकि ट्रिकी का ताकत दोबारा से आ जाए, ठीक है। अब नतीजा क्या हुआ, ट्रिकी तो इतना खाता नहीं था, लेकिन वह बताते हैं कि उसके जितने पार्टनर लोग जो थे अक्सर क्या करते थे, 2-2 अंडे अक्सर ब्रेकफास्ट में खा लिया करते थे। लेकिन स्थिति तब और ज़्यादा गंभीर हो गया जब वो उसके लिए शराब भेजने लगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब आप जानते हैं कि शराब हमारे यहाँ खराब चीज़ है, लेकिन विदेशों में इसका चाय की तरह लोग पीते हैं, सब ठीक ठाक से रहते हैं, ठंडा ज़्यादा पड़ता है इसी वजह से, तो इसीलिए वो शराब भेजना शुरू कर दी। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो बहुत संभावना ऐसा हो गया कि उनके घर के सामने अक्सर डॉन यानी कि एकदम से लगता था कि घर में हमेशा पार्टी हुआ करता था, और पार्टी होने से क्या करता था, लगता था कि एकदम वहाँ पर सुबह का उजाला फैल गया है। लोग हमेशा मस्ती किया करते थे शराब के रास्ते मस्ती में। फिर क्या बोला है, इट वॉज टू एनरिच Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो क्या बोला जा रहा है कि ये असल में शराब इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो ट्रिकी का खून बढ़ाने का काम करता था, ताकि ट्रिकी वो उसका खून बढ़े और उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक से रहे। लेकिन वो उनके पार्टनर क्या करते थे, लंच के टाइम क्या होता था कि उनके लिए एक बहुत जश्न का समय हुआ करता था, जिसको वो लोग लंच के समय खाने के पहले 2 गिलास पिया करते थे और कई बार खाने के बाद पिया करते थे। ठीक क्या बोला जा रहा है, We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around in hell and reverently drunk. तो क्या बोला जा रहा है कि अब उनको ये बात विश्वास करना कठिन हो गया कि इतना ज़्यादा उसको प्यार करते थे कि उसके लिए ब्रांडी आने लगा। ब्रांडी एक तरह की बहुत महंगी शराब होती है जिसमें कई सारे फल के रस से बनाया जाता है। हालांकि बहुत महंगी होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है और वो सेहत पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके महंगेपन के बारे में सोच करके उनको विश्वास नहीं हुआ कि वो ब्रांडी तक भेजने लगी थी आखिरकार समय में, ताकि ट्रिकी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और कुछ रातों तक उनके पार्टनर्स लोगों ने क्या किया, ये बहुत ही बेहतरीन शराब को अक्सर हमेशा पिया करते थे, कभी सूंघ कर पिया करते थे और कभी मजे लेकर पिया करते थे। फिर क्या हुआ, There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round fire with the brandy. क्या बोला जा रहा है, वह दिन बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि से भरे हुआ करते थे क्योंकि उनका दिन बहुत अच्छा से शुरू होता था।
अक्सर उनको एक्स्ट्रा अंडा खा करके सुबह में उनका शुरुआत होता था। उसके बाद से धीरे धीरे ये मिड डे यानी दिन के दोपहर में भी इसका बढ़ते जाता था और लास्ट में ख़त्म होता था रात के समय में, जब वो लोग ब्रांडी पी करके अक्सर आग के सामने सोया करते थे। फिर क्या बोल रहा है, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting correction. तो क्या बोल रहा है, मुझे इस बात को बहुत दुख होता है, टेम्पटेशन तो दुख होना, पछतावा होना, तो ये बहुत दुख की बात है कि ट्रिकी को हम लोग हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट तो बना नहीं सकते थे और वह जो राइटर यानी कि जो डॉक्टर है वो ये जानते थे कि मिसेस पम्फ्री भी बहुत ज़्यादा तड़प रही होगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 15 दिन के बाद उन्होंने मजबूर होकर फ़ोन किया और बताया कि जो छोटा कुत्ता था उनका वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसे ले जाने का इंतजार हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumfrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो क्या बोल रहा है बेटा कि जब उन्होंने फ़ोन करके जिन ही रखा उसके कुछ मिनट बाद तुरंत 30 फीट का लंबा एक काला रंग का गाड़ी उनके पास उनके सर्जरी में आकर के रुक गया। फिर क्या हुआ, एक शॉफर क्या होता है बेटा, आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े गाड़ी को अक्सर एक नौकर खोलते हैं जिसके हाथ में दस्ताने होते हैं वाइट कलर के और वह उनका दरवाज़ा खोलता है, तो वही पूरा शॉफर उसको कहते हैं। तो उसी बात को बोला जा रहा है कि शॉफर ने क्या किया कि दरवाजे को खोला और उसी समय उन्होंने देखा कि मिसेस पम्फ्री जो है उसके बहुत ही अंदर में बैठी हुई थी और वो अपना हाथ को बस केवल भीतर में आपस में जकड़ के बात कर रही थी, जैसे हम अक्सर हाथ आपस में लगा करते हैं ना बैठकर, उसी तरह से वो डर के मारे अपना हाथ को पकड़ के रखती है और डरते डरते पूछती है अपने कांपते हुए होठों से कि ओ मिस्टर हैरियट, कृपया मुझे सच सच बताइए, क्या वो वास्तव में ठीक ठाक है ना। ये क्या होता है, वो बोलते हैं यस इट्स फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक है और आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे लेकर आपके पास में आता हूँ। तो क्या बोल रहा है, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर midst ear flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest brushing the ground. तो क्या बोल रहा है बेटा कि जब मैं उसे वापस अपने गार्डन में से घर में गया ले आने के लिए तो बहुत बड़ा कुत्तों का झुंड जो था वहाँ पर था और उन सभी के बीचों बीच में उसके लॉन में कौन था, एक कान फड़फड़ा रहा था, पूंछ हिला रहा था, गोल्डन कलर का ट्रिकी उन सबके बीच में था। और 2 हफ्ते बाद पूरी तरह से वो बदल गया था, जो कि एकदम लगभग पतला दुबला हो गया था, जिसके चमड़े का जो पहले लटक रहे थे, जो मांस लटक रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो अब उसका मसल बिल्कुल हार्ड हो चुके थे, वो सख्त हो चुका था और साथ ही साथ उसका शरीर के जितने सारे बैग थे वो सब ठीक ठाक हो गए थे, जो लटक रहे थे सब ठीक ठाक हो गए थे। उसका शरीर के जितने बाउंड्स थे, जितने मांस थे वो सब पूरी तरह से फैल के ठीक ठाक हो गए थे। उसका चेस्ट भी अच्छी तरह से अब निकल गया था, जो कि ज़मीन से ब्रशिंग मतलब कि घिसटते हुए चल रहा था, यानी इसका सीना खुल गया था, बड़ा हो गया था। फिर क्या बोल रहा है, आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द शॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। When Tricky saw his mistress, he took her from his arms in the tremendous sleep and sailed into Mrs. Pumfrey's lap. She gave a startled "ooh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो क्या बोल रहा है कि जब वो उसके घर के बाहर से लेकर आए घर पासे से, तो उन्होंने देखा कि शॉफर अभी भी दरवाजे खोला हुआ है और ट्रिकी जिन ही अपने मालकिन को देखा वो बहुत तेजी से उछल करके उसके गोद से मिसेस पम्फ्री के गोद में चला गया। लैप मतलब गोद।
फिर क्या होता है बेटा लोग कि वो बहुत तेजी से उछल करके मिसेस पैम्फ्री की गोद में चला जाता है। लैप मतलब गोद, ठीक है। फिर बोलता है मिसेस जो पैम्फ्री थी वो अचानक इस तरह से झटका से उसके ऊपर चला जाता है तो वो चौंक जाती है और जैसे हम चौंक जाते करते हैं ना, उसी तरह उसने भी किया और वो खुद को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने लगी, क्योंकि जो टिकी था वो पूरा बार बार उस पर उछल उछल के चाटते जा रहा था, कभी चेहरे पर कभी भौंक रहा था, बहुत खुश था वो। फिर क्या हुआ? During the excitement, I had the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is the triumph of surgery." तो क्या बोल रहा है कि अब जब वो बहुत ज़्यादा खुश थे उसी समय उन्होंने शॉपर का मदद किया कि उसके जो ट्रिकी के जो सामान वहाँ पर थे, जैसे उसके बेड थे, खिलौने थे, उसके कुशन थे, कोट थे, उसके कटोरी थे, जो भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था जिसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था मिंटू से, क्योंकि डॉक्टर ने उनका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो लग्जरियस आइटम अगर वो लेता है तो ट्रिकी कभी ठीक नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था और सभी को उन्होंने वापस रखवाने में मदद किया। और जिन्हें कार जाने लगी मिसेस पैम्फ्री खिड़की के बाहर तक झुकी और उसके आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसके कांपते हुए होठ ने कहा, "ओह मिस्टर हैरियट," वह रोते हुए बोली, "क्या कि मैं आपको कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ? यही तो आपकी सच्ची देखभाल की जीत है। जहाँ पे आपका सर्जरी जिसमें आपने किया था, जहाँ पे आपने डॉक्टरों का इलाज किया था एक डॉक्टर के रूप में मेरे कुत्ते का, वह आपका इलाज बिल्कुल वही इलाज सबसे बड़ी जीत है आपकी।" तो देखो बच्चा लोग, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो हम लोगों को कभी अपने सुविधाओं को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टिकी बीमार पड़ गया था, हम लोग बीमार तो नहीं पड़ेंगे लेकिन हाँ हम लोग बिगड़ जाएंगे, जो समाज के लिए खराब है। हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। हमें सुविधाएँ उतनी ही मिलनी चाहिए और उतनी ही रखनी भी चाहिए कि ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ना कि उसको पा करके हम लोग बिगड़ जाएँ। यही इस कहानी का सीख है बेटा लोग, कि हम लोग की ट्राइब और सर्जरी यानी देखभाल की जीत या फिर हमारे इलाज की जीत तभी सबसे सक्सेसफुल होती है यदि हम अच्छे इंसान बन जाए, हम लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और समाज के लिए कुछ कर जाएं। Thank you kids, that's all we have the chapter, and next time we will read the next chapter of it. Thank you, have a great day, keep smiling.